गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आप सभी लोगों का सी द अनसीन बाय पक्षिका पिक्चर्स के एक और व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले व्लॉग में हमने आपको विला हैरिंगटन के बारे में जानकारी दी। विला हैरिंगटन की क्या हॉस्पिटैलिटी है, क्या क्या आपको मिल सकता है, वो सब हमने आपको दिखाया। इस एक व्लॉग के अंदर हम आपको इस विला को कैसे बुक कर सकते हैं वो सब बताएंगे, क्या इसकी प्राइसिंग रहेगी वो सब कुछ बताएंगे, और साथ ही यहाँ के जो केयर टेकर हैं राहुल जी, उनसे भी मिलाएंगे। आपको यहाँ पे 2 हेल्पर और 1 कुक मिलने वाला है, वो भी आप यहाँ पे उनसे मिल पाएंगे। और इसके साथ साथ ही आज इसी व्लॉग के अंदर हम ऑफ रोड ट्रैकिंग करने के लिए जाएंगे। ऑफ रोड ट्रैकिंग करने के साथ साथ कैसे आप ऑफ रोड कार ड्राइव कर सकते हैं, और एक बहुत ही अलौकिक अद्वितीय माता जी के मंदिर के दर्शन भी करेंगे जो आपको पूरी तरीके से मेस्मराइज कर देंगे। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के केयर करने वाले राहुल जी, जो बुकिंग करके दे सकते हैं आपको इस एक विला की। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारे साथ अब यहाँ पे हैं राहुल जी। और राहुल जी आपको इंट्रोडक्शन देंगे अपना, और साथ ही इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे। तो राहुल जी, वेलकम है आपका। प्लीज़ अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए और एक बारी प्रॉपर्टी के बारे में बताइए सर। श्योर, थैंक यू। तो मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं यहाँ शिमला का रहने वाला हूँ। और यहाँ पर जिस जगह पे अभी हम हैं उसे बोलते हैं विला हैरिंगटन। एंड ये कसौली के पास में है। हालांकि कसौली जो मेन कसौली मॉल रोड है, यहाँ से ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का ड्राइव है, तो थोड़ा सेक्लूड में लोकेशन है। ये सामने आप देख सकते हैं, वो सामने कसौली की हिल्स दिख रही हैं हमें। सबसे सामने जो वो हिल टॉप है उसे मंकी पॉइंट कहते हैं। और अगर आप अपना यहाँ पर देखेंगे तो इस जगह को दक्षाई कहते हैं। तो हम दक्षाई और कसौली के बीच में हैं। काफ़ी शांत लोकेशन है, वातावरण काफ़ी अच्छा है। अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। एक माता का मंदिर आता है, और थोड़ा सा अगर आप में और स्टेमिना है और ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ट्रैक होगा, उसमें आप शिव गुफा आती है, उसकी काफ़ी एक प्राचीन शिव गुफा है, तो वहाँ तक भी ट्रैक कर सकते हैं। एंड बाकी मैंने कहा कि यहाँ दक्षाई हिल सामने है। दक्षाई फेमस है अपने एक ब्रिटिश ओल्ड स्मॉल टाउन है। यहाँ पर आपका एक कहते हैं कि काफ़ी पुरानी अंग्रेज़ों की जेल है, जिसमें कि महात्मा गांधी जी को भी रखा गया था, और वो एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है, वो भी विज़िट कर सकते हैं। और कॉटेज के बारे में तो आपको इस सर ने दिखाई दिया है। बाकी उसमें 6 बेडरूम्स हैं और 2 लिविंग रूम हैं। तो अगर आप बड़े फैमिली ग्रुप के साथ आते हैं तो आप एंजॉय कर सकते हैं। बॉनफायर के लिए जगह है, बारबेक्यू भी हम अरेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। चलिए, थैंक यू राहुल जी। और हमने यहाँ का एक्सपीरियंस लिया है अपनी पूरी फैमिली के साथ। खाना यहाँ का बहुत ज़्यादा बेस्ट है, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और राहुल जी हम सबको बहुत कंफर्टेबल यहाँ पे रखते हैं। तो एक बारी डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी को विजिट जरूर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ। और राहुल जी का कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन हम इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप ईजिली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको आपकी हेल्प करने के लिए हमारे कुछ साथी यहाँ पे मिल जाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? वीर सिंह। ये वीर सिंह जी हैं। बहुत बढ़िया हॉस्पिटैलिटी इन्होंने हमें दी है, और यहाँ का जो डिलीशियस फूड आपको मिलेगा वो हमारे कुक साहब ये बनाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहन सर। मोहन जी ने बहुत बढ़िया यहाँ का डिलीशियस फूड आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप सर? अजय सर। अजय जी हैं ये भी यहाँ की बहुत बढ़िया केयर करते हैं। इन्होंने हर एक, मतलब फ़ोन आप अजय जी को करोगे तो आपके लिए हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो आपको ये 3 पर्सन यहाँ पे मिलेंगे जो आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आपको यहाँ पे एक डॉग भी मिलेगा जिसका नाम है मैक्स। और जहाँ कहीं भी आसपास आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका एक पर्सनल बॉडीगार्ड हर जगह पे आपके साथ रहने वाला है। तो यहाँ पे अलविदा किया हमने अपने यहाँ पे विला को, और उसके बाद चल पड़े हम अपने उस ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए जिसकी बात हमने आपसे की थी। इस पूरे रास्ते का आपको बताएंगे कि कैसे पूरे रास्ते के ऊपर आप जा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको यहाँ पे लेनी है, और बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है ये आगे का व्लॉग। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये अगर आपने यहाँ पे बुकिंग करानी है होटल विलिंगटन के अंदर, तो आप लोग यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकते हैं
अगर ऑनलाइन जाके आप चेक करते हैं तो ये बुकिंग आपको करीबन पड़ने वाली है 4,000 रुपये के आसपास, और आप चाहें तो पूरा विला भी बुक करवा सकते हैं। एक पोर्शन को बुक करने का जो आपका खर्चा आने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये के आसपास का आने वाला है। आप दोनों पोर्शन भी बुक करवा सकते हैं। ऑफ सीज़न में आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ऑन सीज़न में जा रहे हैं तो थोड़ा सा महंगा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो यहाँ के राहुल सिंह जी हैं उनका नंबर है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये बुकिंग यहाँ पे आप करवा सकते हैं। ये जो आप एक रास्ता देख रहे हैं ये जा रहे हैं हम उस मंदिर की तरफ, और यहाँ से हम ऑफ ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आप ख्याल रखिएगा 4 से 5 मिनट में आप इस जगह पे पहुँच जाएंगे अपने विला से, और यहाँ से आगे चलते हुए राइट साइड में आपको एक टर्न मिलेगा। यहाँ से आपकी ऑफ रोड ट्रैकिंग हो जाती है स्टार्ट। हमारे साथ इस सफ़र में साथ दिया उदित पुनिया जी ने, जिन्होंने कैमरे को होल्ड किया क्योंकि हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ड्राइव, और ड्राइव करते हुए शूट करना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता था, इसलिए हमारा साथ यहाँ पे दिया उदित पुनिया जी ने। इस एक जगह के ऊपर अगर आप ड्राइव करने की सोच रहे हैं तो कुछ बातों का ख्याल रखिएगा। आपकी गाड़ी अगर 4x4 है तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी नॉर्मल गाड़ी भी है तो उसके टायर डेफिनेटली चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर ऐसे हैं जो गाड़ी को पंचर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रेन के टाइम में, बारिशों के टाइम में इस जगह को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मिट्टी भरा रास्ता है, गाड़ी स्किड हो सकती है। फर्स्ट गियर पे अपनी गाड़ी को यहाँ पे ड्राइव कीजिएगा। आप आगे एक जगह देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लेफ़्ट और राइट साइड टर्न मिलेगा, तो आपने लेफ़्ट साइड टर्न लेना है, क्योंकि राइट साइड के ऊपर जाके ब्लॉक हो जाती है जगह, और वहाँ उसके बाद आपको वापस गाड़ी को टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप यहाँ से चाहें तो अपनी गाड़ी ऊपर ले जा सकते हैं। हम भी यहाँ से ऊपर अपनी गाड़ी लेके गए थे, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने डिसाइड ये किया कि ऊपर का रास्ता और बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तकरीबन आप यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन सजेशन यही है कि अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क कीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ से पैदल ट्रैकिंग कीजिएगा। तो हमने भी अपनी गाड़ी को खड़ा किया यहाँ पे, और उसके बाद इस रास्ते से हमने यहाँ पे पैदल ट्रैक करना शुरू किया। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पे करीबन 350 से लेके 400 स्टेयर्स आपको मिलेंगी। इन स्टेयर्स के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि जहाँ पे आप गाड़ी पार्क करेंगे उस पार्किंग वाली जगह से भी आप लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है तो वहाँ तक आपकी गाड़ी को जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, गाड़ी स्किड कर सकती है। इसलिए बहुत ख्याल रखिएगा गाड़ी के अंदर ज़्यादा वेट ना हो, यानी कि ज़्यादा लोग ना बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और सबसे ज़्यादा बेस्ट यही है कि ऑफ रोड तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव करने के बाद आप लोग इन नज़ारों के मज़े तब ले सकते हैं जब आप पैदल यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। पैदल ट्रैक करते हुए आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि थोड़ा लेफ़्ट साइड पे रहिएगा, क्योंकि राइट साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई है। पैर यहाँ से स्लिप होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं उनका डेफिनेटली ख्याल रखिएगा। ये रास्ता थोड़ा सा टफ है। यहाँ से जहाँ से आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, यहाँ से उस मंदिर तक का रास्ता करीबन आधे घंटे का है। आपको धीरे धीरे ट्रैक करना चाहिए, बहुत स्पीड पे ट्रैक मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद जगह थोड़ी सी और ज़्यादा टफ हो जाती है, थोड़ी सी और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। जय माता दी। इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज़ का ख्याल और रखना है कि अपने साथ वाटर बॉटल डेफिनेटली रखिएगा, क्योंकि आपको थोड़े डिस्टेंस के बाद पानी की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। थोड़ा रेस्ट करके आराम करके आप यहाँ से ऊपर चढ़िएगा। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन रास्ता ना के बराबर ही है। पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लोग आते हैं
जिसकी इस मंदिर के अंदर मान्यता है, उन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए ये पत्थरों का एक रास्ता बनाया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि बारिश बहुत ज़्यादा होती हो, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, इसलिए यहाँ पे आगे जाने के बाद जो है वो रास्ता भी ख़त्म हो जाता है। आपको इन पगडंडियों से होते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये जो रास्ता है बहुत एडवेंचर से भरा हुआ है। आपने बहुत कम ऐसे ट्रिप्स देखे होंगे जहाँ पे आपको ऐसा मौका मिल सकता है। तो अगर आप हिमाचल आने का प्लान बना रहे हैं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आने का प्लान बना रहे हैं, तो इन रास्तों से आने का आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। एक बात का आपने यहाँ पे और ख़याल रखना है कि अगर किसी को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बहुत प्रिकॉशंस लेके आइएगा, अपनी मेडिसिन साथ लेके आइएगा, क्योंकि जो ये ओरिजिनल ब्रीदिंग वॉइस आप सुन रहे हैं, ये एक हेल्दी पर्सन की ब्रीदिंग वॉइस है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई पर्सन थका हुआ है या एक पर्सन को कोई डिजीज़ है, तो यहाँ पे आना उसके लिए थोड़ा सा डेंजरस और थोड़ा सा टफ डेफिनेटली हो सकता है। इसीलिए हमने आपको सजेस्ट किया था कि आप लोग अपने साथ वाटर बॉटल डेफिनेटली लेके आइएगा। और अब हम पहुंचने वाले हैं उस दिव्य अलौकिक मंदिर के पास, जिसकी बात हमने आपको पहले ब्लॉग से करी थी। ये एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पे पहुंचने के बाद हमारी पूरी तरीके से थकान मिट गई। हम जितना एफ़र्ट्स करने के बाद यहाँ पे पहुँचे थे, तो यहाँ पे पहुँच के हमें डेफिनेटली लगा कि हमने जिस दर्शन के लिए इतने कष्ट उठाए थे, वो हमारी यात्रा यहाँ पे सफल हो गई। इस टाइम पे हम पहुँच चुके हैं शक्तिपीठ माता के उस दरबार के बिल्कुल बाहर। सामने आप देख सकते हैं गेट, और ये है श्री नगरकोटी शक्तिपीठ पट्टाघाट। तो आइए यहाँ से अंदर चलते हैं और इस दिव्य मंदिर के बाहर से सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस मंदिर की तरफ और देखते हैं उन अलौकिक देवी को, जिसके दर्शनों के लिए हम लोग आपको यहाँ पे लेके आए थे।
तो ये था उस देवी के दर्शन जिनके लिए हम यहाँ पे आए थे। हमने दुआ मांगी कि हमारे जितने भी फॉलो करने वाले हैं उन सब के ऊपर माता जी की कृपा बनी रहे। और अब आप यहाँ से देख रहे हैं इस मंदिर के बाहर का दृश्य। चारों तरफ का नज़ारा बहुत बढ़िया है। चारों तरफ बड़े बड़े चीड़ के पेड़ यहाँ पे लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और उसके साथ माता जी के यहाँ पे दर्शन। और इन दर्शनों को करने के बाद जब आप परिक्रमा लेंगे तो यहाँ पे शायद ये बैठे हैं भैरवनाथ जी। बड़ी मुश्किलों के बाद हम लोग यहाँ पे ये देवी के दर्शन करने पहुँचे ताकि हम आप लोगों को घर बैठे बैठे ये दिखा पाएँ कि इस तरीके का एक दिव्य मंदिर भी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जहाँ पे बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। और इस मंदिर की एक मान्यता भी है। हमने यहाँ पे किसी से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यानी कि किसी रोड एक्सीडेंट में या अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उनके नाम का एक छोटा सा लकड़ी के कार्डबोर्ड के स्टैचूज़ बनाने के बाद यहाँ पे रखते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल पाए। और यहाँ पे इसी तरीके की कुछ स्टैचू आप अपने सामने देख सकते हैं। तो ये था देवी के दर्शनों का एक छोटा सा क्लिप जो हम आपको अपनी तरफ से दिखा पाए। यहाँ पे चाहें तो आप छोटे छोटे बैग्स में अपने लिए खाने का सामान लेके आ सकते हैं। यहाँ पे सामने ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड आपको मिलेगा, जहाँ पे बैठ के आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने खाने पीने की चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं और माता जी के चरणों में थोड़ा सा समय बता सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और हमने जैसे आपको पहले बताया, हमने ये दुआ मांगी, हमने भगवान से ये प्रार्थना की कि जो भी हमारे फॉलोअर हैं उनके ऊपर माता जी की दया दृष्टि बनी रहे। इसी के साथ ही माता जी का आशीर्वाद लेके हम लोग यहाँ से रवाना हुए वापस नीचे उतरने के लिए। हमें क्योंकि वापस पहुंचना था आपको कुछ और ब्लॉग्स दिखाने के लिए, इसलिए हम यहाँ से वापस चल रहे हैं। और यहाँ से वापस चलते हुए हमें एक और मौका मिला चंडीगढ़ में रुकने का। चंडीगढ़ में जब हम पहुँचे तो उस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा थी और वहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण के इस्कॉन टेम्पल में रुकने का मौका मिला, जहाँ पे भक्ति का ऐसा नज़ारा था जो शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे चंडीगढ़ के इस्कॉन टेम्पल को। और यहाँ पे जो हमारे साथी थे उदित पुनिया जी, उतरते हुए यहाँ पे आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, इसलिए ध्यान से धीरे धीरे करके यहाँ पे नीचे उतरिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये दोनों व्लॉग बहुत पसंद आए होंगे। इन जगहों को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम निकालिए अपनी व्यस्त ज़िंदगी से, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आइए, थोड़ी सी तरोताज़ा और फ्रेश एयर के साथ स्पेंड कीजिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ थोड़ा सा समय, ताकि आपकी यादों में ये हमेशा बस जाए। पक्षिका पिक्चर्स की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले व्लॉग में आपको मिलेंगे और दिखाएंगे चंडीगढ़ का इस्कॉन टेम्पल।